देखिए, जय सिया राम और जय श्री राम दोनों एक ही है। और हमारे मिथिला से हमारे संतों का भाव जय सिया राम वाला बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सिया राम बड़ा मधुर शब्द है ना। सिया राम बहुत इसलिए कि हमारे सीता जी का एक नाम मिथिला से जुड़ा हुआ सिया है और एक शास्त्रीय वैदिक नाम उनका सीता है, इसीलिए सीता नाम से ज़्यादा प्रचलित है ना। ऐसे तो माता भगवती का अनेकों नाम है। और कुछ क्या कहना है आपका? कैसे वापस लाएंगे उनका सम्मान? उनके सम्मान के लिए तो हम सब उनका जो सम्मान करेंगे तो उसमें हम लोगों का सौभाग्य है और हमारे नील सेना का भाव है और ये बहुत अच्छा भाव है, इसलिए कि जगत में माता सीता का ही नाम लेकर के हमारी माताएं पातिव्रत धर्म निर्वहन करती है। इसलिए कि सीता जी हमारी जो मिथिला के कारण हमारी तो एक संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। हम तो माता के साथ साथ हमारी याक बहन भी है, जिस रिश्ता से हैं फुआ भी है, जो जिस अवस्था में है। और विशेष रूप से हमारे जो बुजुर्गगण हैं, श्रेष्ठ संत जन हैं, वो कहते हैं कि चलिए दुल्हा दुल्हन के भाव से हम देखते हैं। और रही बात की बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक चुटकी सिंदूर दान करे और सीता का सम्मान करे। भाव ये है कि देखिए भाई, सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए और संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जो संतगण हमारे भारत को ये समझाते हैं, बताते हैं कि हम सीता माता की तरह चरित्रवान बने, राम की तरह चरित्रवान बने। क्या बने? धनवान होना महान नहीं है, ज्ञानवान भी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत महान नहीं है, लेकिन हमारे भारत की बहुत बड़ी परंपरा है चरित्रवान होना बहुत बड़ी बात है। क्या है? चरित्रवान होना। बड़ा अच्छा संतों ने कहा है, गिरते गिरी पर जो गिरे मरे एक ही बार। जो ऊंचे पहाड़ की ऊंची चोटी से अगर नीचे एक बार गिरता है ना तो मरे एक ही बार में मर जाता है। पर जो चरित्र गिरते गिरे बिगड़े जन्म हजार। अगर किसी व्यक्ति का एक बार चरित्र भंग हो जाता है, खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है तो उसका सब कुछ नाश हो जाता है, हजारों हजार जन्म नष्ट हो जाता है। तो सीता और राम जी ये महान चरित्र के प्रतीक है, मानवता के और पातिव्रत धर्म के महान चरित्र के प्रतीक है। और उसमें भी चरित्र के प्रधान जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माताएं और बहनें ही हैं। हमारे भारत की प्रधान सम्मान माताएं और बहन ही हैं। और उस सम्मान को पुनः हम प्राप्त करने के लिए आज समझिए क्या कहा जाए कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और आनंद मनाया गया, उत्सव मनाया गया, आज उसी तरह से हमारे पूरे विश्व 22 तारीख को मनाएगा। 22 तारीख को उद्घाटन सर 22 जनवरी को। और फिर सीताराम जी की वहाँ साक्षात स्थापना होगी, दर्शन होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से सारे मिथिलावासी लोग मिलकर के अपने अपने घर से सीता जी के सम्मान में, चरित्र प्रधानता के सम्मान में एक चुटकी सिंदूर दान करेंगे। यह मुजफ्फरपुर विदेह की नगरी रही। पटेल जी माइक एक काल के प्रवाह में आज हम उसको मुजफ्फरपुर जानते हैं, लेकिन कभी राजा जनक की नगरी ये थी। और माँ सीता इसी मुजफ्फरपुर की धरती से प्रकट हुई थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस भूमि पर जन्मे हैं। बीच के कालखंड में हिंदू धर्म पर जो परकियों का आक्रमण हुआ उसमें से हमारे जितने मान बिंदु थे, भगवान राम हो, देवाधिदेव शंकर हो, उन सभी मंदिरों को अपमानित किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस समय कभी भक्ति काल का एक युग था और अभी धर्म जागरण का युग चल रहा है। प्रभु राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने के बाद संपूर्ण विश्व के अंदर लोक आस्था में परिवर्तन आ रहा है। जी जी। और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि राम मंदिर पर जब मैं वहाँ रहने लगा था तो एक बात ध्यान में आई कि हमारे नौजवान 1 जनवरी को पिकनिक करने के लिए जाते थे मैदानों में, अपने संस्कृति से दूर। और इस बार 1 जनवरी को लगभग 1,67,000 नौजवान प्रभु राम के मंदिर में अपना
1 जनवरी मनाने पहुँचे। दूसरी बात, जन्मदिन मनाने के लिए नौजवान कहीं न कहीं पिकनिक मनाने बाहर जाते थे। अभी एक ट्रेंड चला है जो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन का काल जिसको मैं कहता हूँ कि नौजवान सीधे मंदिर जाते हैं जन्मदिन पर, भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परिवर्तन हुआ। जय हो। रमैया जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी को याद होगा कि 30 जनवरी को, जनवरी था 30 दिसंबर को हम लोगों ने 1 साल पहले अच्छा लगेगा, प्रभु राम के मंदिर में अच्छा लगेगा। भगवान विराजमान होंगे उसके लिए शिला लेके नेपाल से चले थे और नेपाल से ही गंडकी नदी से 2 देव शिला लेकर के हम लोग प्रस्थान किए थे। और उस समय बिना प्रचार का, बिना किसी प्रकार की सूचना का जो दृश्य बना था मिथिला का, अद्भुत दृश्य था वो। रात के 2 बजे तक आबाल मध्य लोग रोड पर खड़े होकर के, लगता था त्रेता का काल हो गया और फिर से राम और सीता अयोध्या के लिए मिथिला से प्रस्थान किए हैं, वह दृश्य था। और जब ये काम संपन्न हुआ तो रमैया जी ने इसको अपने माथे में नोट कर लिया और हमसे मिले और कहा कि इस तारीख को हम कोई न कोई श्रेष्ठ काम करेंगे। मैंने कहा तो आप तो भाग्यशाली हो भैया कि विदेह नगरी में आपका जन्म हुआ है और जिस धरती के से माँ सीता प्रकट हुई थी उस धरती के संयोग से आप पुत्र हो, इसलिए आप इस काम को करो। तब से रमैया जी पूरी ताकत लगा के राम मंदिर बने, भगवान राम का प्रतिष्ठापना हो जाएगा तो माँ सीता के नैहर से कुछ संदेश जाए, इस प्रकार की योजना रचना उन्होंने की है। और जहाँ जहाँ से राम चले थे, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, ऐसे स्थानों का इन्होंने खोज भी किया है और उन स्थानों से यात्रा शुरू करके जनकपुर होते हुए फिर मोदपुर आएंगे, मुजफ्फरपुर आएंगे और फिर इस विदेह की नगरी से हजारों लोग नील सेना के नेतृत्व में यहाँ से यात्रा करेंगे। साथ में जो भी हमारे पास सामर्थ्य है उसके अनुसार उनका हम यात्रा में संदेश के रूप में लेके चलेंगे। अभी तक की जो योजना बनी है उसमें एक हमारे पूर्व DIG जब कथाकार हो गए, संत हो गए, श्रीमन गुप्तेश्वर तिवारी पांडे जी, तो गुप्तेश्वर पांडे जी ने वचन दिया है कि यात्रा के क्रम में जहाँ जहाँ रात्रि विश्राम होगा सब दिन हम राम कथा कहते चलेंगे। और हमारे बीच स्वामी जी यहाँ उपस्थित है। स्वामी जी ने भी कहा है कि पूरी यात्रा में हम साथ रहेंगे और लोगों का प्रबोधन करते चलेंगे। यह यात्रा 1000 लोगों का अनुमान है कि पैदल यहाँ से मुजफ्फरपुर तक जाएगी।